Hi everyone. So we are back with another series. लास्ट सीरीज में पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 का कोर के क्वेश्चंस कर रहे थे एंड आई एम अज्यूमिंग आपका रिवीजन फुल स्विंग में चल रहा होगा एंड दिस ऑल जो भी सीरीज जो भी निकाल रहे दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मे स्टूडेंट्स मे 23 स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर CFA लेवल 1 एग्जाम. सो अनदर नेक्स्ट टॉपिक में जाने का सोच रहा हूँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपका कॉर्पोरेट इशूअर का पार्ट है. पहले तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट समझो आप कॉर्पोरेट इशूज़ में करना ही क्या है. एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको सोचना क्या है. वन, रेजिंग फंड्स एंड डिप्लॉइंग फंड्स. रेजिंग फंड्स मतलब पैसे को उठाना है तो सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल काश कम हो तो बढ़िया. तो एक चैप्टर उसके रिलेटेड में कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सिंस जब पैसे को उठाएंगे तो कुछ ना कुछ डेट भी लेंगे. सिंस डेट का बात आते हैं लेवरेज वाला टॉपिक आ गया. तो फंडिंग डिसीजन में दो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लेवरेज. उसके बाद जो भी पैसा उठाएगा कंपनी का फाइनेंस मैनेजर CFO उसको डिप्लॉय करेगा. डिप्लॉय करने का तरीका डिप्लॉय कहाँ का कर सकता है, या तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में कर सकता है या तो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में कर सकता है. लॉन्ग टर्म में कर रहा है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आ गए जहाँ पे प्रोजेक्ट्स का बात होगा NPV IRR. एंड शॉर्ट टर्म में पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल इश्यूज डील करेगा. एंड उसके अलावा जब पैसा उठाएगा तो कितना डेट कितना इक्विटी इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा. देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपको यही बोलता है कि सर ऑप्टिमल डेट इक्विटी रेशियो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए. ठीक. एंड देन अदर टॉपिक्स में आपका आगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज जहाँ पे पूरा हम डिस्कस करेंगे. मैनेजमेंट, बोर्ड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स एंड अदर शेयर होल्डर्स, ESG रेटिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ. एंड देन वी हैव बिजनेस मॉडल्स एंड देन स्ट्रक्चर्स, बिजनेस स्ट्रक्चर, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का दिस इज नॉट अ रिविजन सीरीज, दिस इज जस्ट अ क्विक पिकअप टू किक स्टार्ट आवर Q&A सीरीज. तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में अपने को करना ही क्या है. अगर न्यूमेरिकल वाला पार्ट में वी नो एक प्रोजेक्ट का डेफिनेशन, एक कन्वेंशनल प्रोजेक्ट कैसा होता है, आउटफ्लो फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ एन इनफ्लो. एंड आपको बोलेगा कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है तो बेस्ट वे आपको पता ही है NPV कैलकुलेट करते हैं. वी पुल सारा का सारा फ्यूचर कैश फ्लोज एट अ रेट नोन एज KC विच इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यू मस्ट बी नोइंग हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ डेट इंटू रेट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू KE. ये सारा का सारा आ जाता है आपका NPV वाला स्टफ. अगर NPV नेगेटिव आ गया तो रिजेक्ट, NPV पॉजिटिव आ गया तो एक्सेप्ट. ओके. देन वी हैव IRR. वो IRR क्या बोलते हैं कि प्रोजेक्ट ने एक्चुअल में कितना कमाया. तो सारा का सारा कैश फ्लोज को हम कैश फ्लो मोड में डाल देते हैं. CBT IRR वो एक फिगर आता है उसको कंपेयर अपन करते हैं KC के साथ. अगर IRR KC से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए. अगर IRR KC से कम है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए. हाउएवर IRR अगर पॉजिटिव आए दैट डज नॉट मीन कि प्रोजेक्ट को आपको एक्सेप्ट करना ही है. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यू हैव टू कंपेयर IRR KC कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 14% है लेकिन प्रोजेक्ट अंदर ही अंदर 16% जनरेट कर रहा है तो एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा है ये प्रोजेक्ट को करना चाहिए. और NPV का बात करें तो NPV को पॉजिटिव और नेगेटिव देखो. पॉजिटिव आए तो एक्सेप्ट, नेगेटिव आए तो रिजेक्ट. तो ये वाला इश्यूज में कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है कैंडिडेट्स को. एंड देन नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका कि कॉन्फ्लिक्ट होता है कभी कभार NPV और IRR में. यस, IRR हमेशा उस प्रोजेक्ट को प्रेफर करता है जिसका बढ़िया कैश फ्लोज हो, टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज बढ़िया हो. मतलब सर बड़ा वाला कैश फ्लो पहले एंड छोटा वाला कैश फ्लो बाद में, सर दैट पावर का इफेक्ट कम है. आई एम अज्यूमिंग सारा के सारे मे वालों को रिकॉल होता होगा IRR वर्सेस NPV का कॉन्फ्लिक्ट. और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कब होता है जब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेस देन द क्रॉसओवर रेट बोलो या फिर फिशरियन रेट बोलो. आपको याद है क्रॉसओवर रेट वो एक ऐसा रेट होता है जहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट्स का NPV सेम होता है. करने का तरीका आप दोनों के प्रोजेक्ट A का कैश फ्लो प्रोजेक्ट B का कैश फ्लो को नेट करके आप कैश फ्लो मोड में डाल दो और जो आपका CPT IRR करोगे वही आपका क्रॉसओवर रेट बोलते हैं या फिर उसको फिशरियन रेट बोलते हैं. अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेस देन द क्रॉसओवर रेट देन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. हाउएवर इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन द फिशरियन रेट और क्रॉसओवर रेट देन देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट. ये था अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है. अब सिंस IRR का बात कर रहा हूँ तो एक सेकंड, IRR में काफी ड्रॉबैक्स होते हैं. आपको पता है ड्रॉबैक वाला सेशन कभी कभार मल्टीपल IRR हो जाता है, कभी कभार नो IRR का केस हो जाता है. और IRR का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनफैक्ट ऐसा अज्यूम करता है IRR की सारा का सारा इंटरमीडिएट कैश फ्लो आर टू बी रीइन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ IRR इटसेल्फ, जो कि आपको रिकॉल करना चाहिए. यही वाला एक ड्रॉबैक हमारा YTM में भी था. YTM ऑल्सो अज्यूम्स दैट सारा का सारा इंटरमीडिएट कैश फ्लोज फ्रॉम अ बॉन्ड आर टू बी रीइन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ YTM इटसेल्फ. अगर वो है तब जाके YTM इज ट्रू. ये सेम अजम्पशन IRR करता है विच इज वेरी वेरी अनरियलिस्टिक अजम्पशन. इनफैक्ट द रियलिस्टिक एंड मोर कंजर्वेटिव अजम्पशन इज द इंटरमीडिएट कैश फ्लोज आर टू बी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ KC. तो IRR के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होने की वजह से वी प्रेफर NPV. तो कभी भी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आ गए जहाँ पे दो प्रोजेक्ट के बीच में आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है तो वी विल गो विद द प्रोजेक्ट विद द हायर NPV. ये था. उसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग की तरफ चलते हैं जहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि आपको सम कॉस्ट को इग्नोर करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, एक्सटर्नैलिटीज कैनिबलाइजेशन को कंसीडर करना पड़ेगा, एलोकेटेड ओवरहेड्स को आपको इग्नोर करना है, एडिशनल ओवरहेड्स को आपको कंसीडर करना है. एंड देन
कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्योंकि हम सारा का सारा कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट का बात कर रहे हैं। और सिंस नीचे वाला डिस्काउंटिंग रेट जो केसी से पुल करते हैं वो पोस्ट टैक्स है, तो आपका कैश फ्लोज भी पोस्ट टैक्स टर्म्स में होना चाहिए। एंड देन एक्सक्लूजिंग ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल, जहाँ पे काफी ज्यादा कैंडिडेट्स लोग मिस्टेक कर देते हैं कि इंटरेस्ट कॉस्ट को माइनस नहीं करना है। द रीजन बीइंग, अगर आप इंटरेस्ट कॉस्ट को माइनस करते हो इसका मतलब आप न्यूमरेटर में सारा का सारा कैश फ्लोज इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हो, और डिनोमिनेटर में केसी है जो दोनों के लिए, लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा हो रहा नहीं है कि प्रोजेक्ट का बात करें हम दोनों के लिए वैल्यूएट कर रहे हैं, इक्विटी प्लस डेट, तो आपको इंटरेस्ट को लेस नहीं करना है। एनीवेज, देन आगे मूव करते वक्त डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करके रखा है। फॉर एग्जांपल आपका रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट हो गया, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हो गया, रेगुलेटरी प्रोजेक्ट्स हो गया, पेट प्रोजेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, जो क्वेश्चंस में आते हैं अपन डिस्कस कर देंगे। देन टुवर्ड्स द एंड हमारे पास ऑप्शन एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। कभी कभार प्रोजेक्ट्स में हिडन ऑप्शन छुपा हुआ रहता है। अगर मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूँ, सपोज हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि सपोज 2 व्हीलर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, राइट, एंड अपने को पता है कि 2 व्हीलर का प्रोजेक्ट अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं ये अपने को एक ऑप्शन दे देगा, विंडो ओपन कर देगा टू एंटर इनटू द 4 व्हीलर प्रोजेक्ट। तो कभी कभार ऐसा होता है कि क्या पता 2 व्हीलर प्रोजेक्ट का एनपीवी नेगेटिव आया, तो आपको लगेगा सर एनपीवी तो नेगेटिव आ गया कि अब इस प्रोजेक्ट में 2 व्हीलर प्रोजेक्ट में जाना नहीं चाहिए। हाउएवर, सिंस ये 2 व्हीलर प्रोजेक्ट अपने को दरवाजा ओपन कर रहा है 4 व्हीलर में एंटर करने का, तो ऑल्दो एनपीवी नेगेटिव है, वी विल डू दैट प्रोजेक्ट बिकॉज इट ओपन्स द विंडो ना। अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया 2 व्हीलर का तो 4 व्हीलर भी करेंगे। अब ऑप्शन एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स में क्या होना, ऑप्शन, कोई भी अगर प्रोजेक्ट में ऑप्शन होता है ना, वो प्रोजेक्ट को हमेशा बेहतर ही बना देता है। तो कंजर्वेटिव वे ऑफ डीलिंग ऑफ इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट इज टू इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द ऑप्शन। हाउएवर, अगर उस प्रोजेक्ट में ऑप्शन छुपा हुआ है तो आपको ऑप्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। दैट इज एनपीवी विद ऑप्शन इज इक्वल टू एनपीवी विदाउट ऑप्शन, जो आप नॉर्मली करते थे, सारा कैश फ्लोज को पुल करके जो एनपीवी निकालते थे, प्लस ऑप्शन की वजह से कितना फायदा हो रहा है, दैट इज नोन एज वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। अब सिंस ऑप्शन है तो फायदा हो रहा है, वो फायदा फ्री का तो होगा नहीं, उसके लिए कॉस्ट इनकर करेगा, एंड दिस सब्सट्रैक्ट डिडक्ट कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन। यू डोंट हैव टू वरी कि सर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एंड कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन आया कहाँ से। आप हायर लेवल्स में करेंगे, लेवल 2 लेवल 3 में, इनफैक्ट लेवल 2 में भी डायरेक्टली वैल्यूएशंस दे के रखा होता है वैल्यू एंड कॉस्ट का। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। वी हैव वन सम डीलिंग विद ऑप्शन एम्बेडेड प्रोजेक्ट, कोर में एक सम है टुवर्ड्स द एंड, वो जब करेंगे तब वहाँ पे और एलैबोरेटली बता दूंगा। एंड ऑप्शन एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स में आपका है फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन, प्राइस सेटिंग ऑप्शंस वगैरह वगैरह वगैरह। सो ये है एक ब्रीफ समरी आइडिया, एंड इसके बेसिस पे अपने को अभी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में उतरते हैं कोर का। जब वहाँ पे करेंगे तो वापस से और भी ज़्यादा रिकैप हो जाएगा, बट इट विल बी वेरी वेरी फास्ट। एंड आई एम अगेन एक्नॉलेजिंग दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ May 23 कैंडिडेट्स, जो लोग ऑलरेडी रिवाइज करके बैठे हैं लेकिन थोड़ा सा पिकअप का जरूरत होता है Q&A करने के लिए, तो उस पर्पज़ के लिए है ये। ठीक है, ओके, सी यू सून, थैंक यू।